बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं फिर उधर से जिधर मैंने ख़त्म किया था। अच्छा जी, हम लोगों ने खाना शाना खा के तो अब हम लोग ना इंतज़ार में हैं टैक्सी के और ज़ियारतों के लिए हम लोगों ने निकलना है। तो इधर हम लोग खड़े हैं, ये वही फूड स्ट्रीट है। इसको आपने थोड़ा आगे चलते जाएंगे तो एंड इधर यानी ये क्राइस्ट के पास है और इधर ही टैक्सी स्टैंड है। इधर टैक्सियाँ खड़ी हैं, इधर से हम लोग ले सकते हैं टैक्सी। और ये सारी चीज़ें ना नई बनी हैं। सड़क अगर आप देखें तो इससे भी पता चलता है। हम फरवरी में गए थे तो तब ये सब कुछ नहीं था। इधर पुरानी पुरानी बिल्डिंगें थी, वो बंगाली मार्केट वगैरह थी, लेकिन अब सारी ये सड़क भी देखने में भी लग रहा था बिल्कुल कि ये अब नई बनी है। तो ये हम लोगों ने ये टैक्सी ली है और ये माशाल्लाह से ये अब इनसे दोबारा तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है ज़िंदगी में फिर कभी मुलाकात हो, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान थे। इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया, बहुत तहम्मुल मिजाजी से इन्होंने सब्र के साथ इंतज़ार किया। ये भी बहुत बड़ा थोड़ा ना एक काम होता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस मक्का में हुआ था ना, वो आने वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे। मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगी। वो टैक्सी ड्राइवर जो था ना, उसके साथ तो मेरा झगड़ा भी हो गया था, लेकिन ये और बहुत तहम्मुल मिजाज और अच्छे। मदीने के लोग वैसे माशाल्लाह से सारे ही ऐसे ही हैं, पाकिस्तानी थे, लेकिन इन्होंने अपनी जॉब जो है ना बहुत खुशउस्लूबी से अंजाम दी थी। हम लोगों ने इन्हें हायर किया था ज़ियारतें करने के लिए। इन्होंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ हमें ये सारी ज़ियारतें करवाई हैं। मैं नहीं बोलूँगी, अब ये आप लोग इनकी बातें ज़बानी सुनिएगा, क्योंकि ये साथ साथ इन्होंने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया था। तो सेम वही बातें हैं जो हमें भी पता है, तो वही इन्होंने कही थी। अच्छा, मैं सिर्फ एक ज़िक्र ये करना चाह रही हूँ कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो ग़ज़वा उहद के पास जितने भी शुहदा थे, उनकी जहाँ कब्र मुबारक है ना, उधर से इतनी अच्छी, इतनी भीनी सी, इतनी अजीब सी, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। इवन बच्चों ने, इनका तो फर्स्ट टाइम था ना, इन्होंने भी महसूस की थी। और मैं तो खैर पहले भी आई हुई हूँ, लेकिन इन बच्चों का ये कहना था कि मामा जी यहाँ से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो वाकई बहुत प्यारी खुशबू आती है वहाँ से। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम गए थे ना, तो इन्होंने गिटार इर्द गिर्द नहीं लगाया हुआ था, जालियों के सी थ्रू बंदा कर सकता था जालियों के पास खड़े होकर ना। अभी भी खैर देख तो सकता है, लेकिन जालियों तक नहीं अब रसाई है। अब इन्होंने ना आगे वो बाउंड्री सी लगा दी हुई है। और जो इस दफ़ा मैंने देखा है, शायद हज नया अभी होके गुजरा था तो हम लोग चले गए थे, तो अब ना उन्होंने एक मौलम उधर खड़े किए हुए हैं, तो वो काफ़ी गाइड कर रहे थे अरेबिक ज़बान में। खैर हमें तो उनकी समझ नहीं आई। और जगह जगह उन्होंने ना मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में भी लिखा हुआ था, इंग्लिश में, अरेबिक में, हिंदी में, फ्रांसीसी में, अफ्रीकन लैंग्वेज एक दो और थी। तो सिर्फ ये है कि मैं वैसे आप लोगों को एहतियातन बता रही हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ना ये इस टाइम तो हम खैर ग़ज़वा उहद जिधर हुआ था उस एरिया में है, लेकिन मैं साथ थोड़ा सा बताती जाऊँ कि हम लोगों ने क़िबलतैन में पढ़ी थी। हम लोगों ने मगरिब की नमाज़, हमें ये सआदत मिली, और मस्जिद कुबा में हमने इशा की नमाज़ अदा की थी। और फिर मुसलमान नहीं है, वापसी आए ने ना आगे, फिर हम लगी था, फिर मुसलमान कौन शहीद हुए ऐसी भाई? कई साहबा इकराम हुए सन ना, 70 तो ज़्यादा। हाँ, अच्छा। सिर्फ हज़रत मीर हमज़ा ही है, प्लेन कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा जाना है ऊपर, नहीं चढ़ना चाहिए। क्यों? बहुत सारे साथ जाना। अच्छा, पैरों के नीचे आएगा मुझे। समी तो देखो, सामी हमें बहुत सारी जगहों पे जाना है। لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو. और भी कुछ कह रहे हैं नाम मुश्किल होने लगे ने। साहबी सन दो और है ना, फिर साहबा ही होंगे। अच्छा, उन्होंने दी निशानी है वे, और बाकी जड़े ने वो इस बाकी 70 ज़्यादा उन्होंने दी कोई निशानी नहीं है, लेकिन दफन वो भी इत्थे ने, 70 तो ज़ाहिर।
Darfst du nicht sowas? दिया जो मैंने कहा अभी नहीं सुना। अभी हम जा रहे हैं गार्डन। तो इस टाइम हम लोग आए हुए हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो बाग है उधर, और लेकिन ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इसलिए इन्होंने ना पूरा बंद किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले तक देख सकते थे, लेकिन ये जो बिल्डिंग बाहर नज़र आ रही है ना, तो ये जो टैक्सी ड्राइवर था इसने हमें ये बताया कि इस तरह से अब इन्होंने बनाना है, एक हेरिटेज सा करके इन्होंने ना इसे सेव करना है। और जैसे इस अरेबिक कल्चर है, आने वाले फ्यूचर में आप लोग जो भी कोई जाएगा ना, तो ये जिस तरह से इन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं ना, इस तरह से इन्होंने ये बना देना है, हर कोई बंदा जा सकेगा और हो सकता है एंट्रेट वगैरह भी हो। लेकिन ये है कि हम लोग नहीं जा सके, इसका थोड़ा सा मुझे दुख है। इधर पास ही कुआं भी था और मैंने बहुत कोशिश की है जालियों से इधर उधर से ये प्लास्टिक इधर उधर हिला हलू के कि कहीं से नज़र पड़ जाए अंदर तक। एक जगह से मैंने देख सकी हूँ नीचे से ना, वो भी एक तरह से कह लें कि फुटपाथ पे काफ़ी नीचे से लेट के कह लें कि मैंने देखा है, लेकिन अंदर वही है जैसे कि बाहर से सीन नज़र आ रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है और पुराने यानी जैसे अंदर का माहौल होता है पुरानी कोई चीज़ हो तो अंदर से ऐसे ही है, लेकिन इस तरह से इन्होंने बना देना है। चल अल्लाह ताला सानू फिर बुलाए इंशाल्लाह, तो फिर आके देखा। चलो बैठो। पहुँचे तो सहाबा कराम और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खामोश थे। जी जी। तो आपने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह क्यों खामोश हो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कुएं से पानी भर के लाते थे पीने के लिए, ये मीठा पानी था पीने के लिए, हाँ जी, तो वो गैर मुस्लिमों ने आज मना कर दिया है। तो हज़रत उस्मान गनी उधर से चले थे, इधर आए थे, कुएं के मालिक को ढूंढा था, तो उसको बोला था कि क्या कि ये कुआं बेचना चाहता है? तो उसने कहा हाँ बेचना चाहता हूँ। कितने का बेचना चाहता है? मसलन उसकी मालियत 1 रुपये थी तो उसने 5 रुपये बता दिया। हाँ जी बिल्कुल। तो हज़रत उस्मान गनी ने बोला कि ये पैसे लो, और आपने ये भी पैसे कम मांगे हैं। हाँ, इससे भी इससे ज़्यादा मांगता तो मैं आपको दे देता। हाँ जी बिल्कुल। तो वो कुएं का पैसे दे के कुआं अपने नाम लेके फिर मस्जिद नबी में गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तोहफ़तन हदियतन पेश किया था कि अब वो कुआं हमारे मुसलमानों का है, चाहे हम किसी को पानी भरने दें या ना भरने दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानी नाते पे सबको भरने दें। जी। ये वो कुआं खरीदा था और आज तक ये हज़रत उस्मान गनी के ये रकबा नाम है। हाँ, उन्हीं की मलकियत है ना। उन्हीं की मलकियत, आज तक इसकी मलकियत चेंज नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके बागात भी चेंज हो गई हैं, नबी पैगंबर हैं, उनका भी कोई विरासत अभी बाकी नहीं है। हाँ जी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी का आज तक मदीना मुनव्वरा में बैंक अकाउंट भी चल रहा है, बैंक अकाउंट भी है उनका अभी तक, और ये उसकी ज़मीन भी है, और तकरीबन 3 होटल हैं बड़े, जैसे ये मरकजिया में अंदर 14 फ्लोर वाले होटल हैं। हाँ जी हाँ जी। ऐसे होटल हज़रत उस्मान गनी के अपने हैं जो उसके नाम पे वक्फ है जी। और उसकी जो पैसा आमदनी आती है उसके अकाउंट में जाती है जी। और फिर जब किसी जगह मुसलमानों के लिए आफतदार मुल्क को देना पड़ती है तो फिर हुकूमत चेक पास करके उन्हें भेज उस्मान गनी के नाम पर देती है। जी जी। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद किबलतैन। अच्छा, किबलतैन जो 2 किबली वाली मस्जिद है, ये सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और दिल में ख्याल आया था कि क्यों ना हम खाना काबा मक्के वाली तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें। तो आपके दिल में ख्याल आया, तो जो ऊपर खड़ा है वो दिलों के राज जानता है जी। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल भी की और ज़मीन को भी हुक्म दिया कि आप अपना रुख मोड़ लो, रुख चेंज कर लें। बिल्कुल, इसलिए तो इधर इसको बोलते हैं 2 मस्जिद किबले बने किबलतैन। हुए हैं ना। पहले 2 किबले वाली मुसलमान मस्जिद। बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे ना। नमाज पढ़ते हैं और 2 नमाज़ पढ़ के नमाज पढ़ के फिर फौरी बाहर आ जाना, फिर आगे चलेंगे। जी। इधर हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्रॉफिट की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो काबा है ना वो मुसलमानों का किबला बनाया जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की, तो उसी टाइम पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन जब वही आई तो फिर उन्होंने उसी टाइम रुख जो है ना काबा की तरफ कर लिया। इसलिए इसे 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं, यानी 2 रिश्तों वाली ना। इसमें वो भी किबला मौजूद है जो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह है, और वो भी है जिधर काबा की तरफ। अभी हम निकल के देखेंगे ऊपर। अच्छा जी, इस टाइम हम वहाँ आए हैं जहाँ ग़ज़वा खंदक हुई थी। तो जहाँ खंदक
खोदी गई थी उधर तो अब रोड बन चुकी हुई है, और जहाँ खैमे लगे थे सहाबा इकराम के और जो खुलफाए राशिदैन के थे, तो उधर उन्होंने ना छोटी छोटी सी मस्जिदें कह लें कि किसी ज़माने में ये टैक्सी ड्राइवर ही बता रहे थे, या थोड़ा बहुत जो इस्लामिक हिस्ट्री का मुझे पता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे इस्लाम की तबलीग के लिए ना छोटे छोटे से वो कह लें कि छोटे छोटे से मरकज़ बने हुए होते थे, लेकिन अब इन्होंने ना छोटी छोटी सी मस्जिदें बना दी हैं। और ये एन उसी जगह पे हैं जहाँ सहाबा इकराम खड़े थे, जहाँ खड़े होकर उन्होंने खंदक खोदी थी, या जहाँ वो बाद में तो इस्लाम की तबलीग इधर से जो काफिर आते थे या मक्का से जो आने वाले लोग थे ना, उन्हें इस्लाम की तबलीग करते थे, और उस जगह पे इन्होंने अब मस्जिदें बना दी हैं। तो ये सब कुछ मुझे इन्होंने टैक्सी ड्राइवर ने बताया है। और इधर साथ ही एक बहुत बड़ी जामिया खंदक, अभी आप लोगों को सीन भी नज़र आएगा, मैंने थोड़ी सी उसकी भी रिकॉर्डिंग की थी। काफ़ी बड़ी ये वाली जो मस्जिद है इसका नाम भी जामिया खंदक है। और इधर फिर हम लोगों ने ना, मैं सभी जगहों पे गई थी, और माशाल्लाह से फिर मैं क्रेडिट जाता है ये जो टैक्सी ड्राइवर था ना, माशाल्लाह से बड़ा तहम्मुल मिजाज था। इस दफ़ा मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है मक्का में, वो मैं आने वाली एपिसोड में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या। लेकिन अब तक मेरा यही था मदीना में भी, मक्का शरीफ में भी, कि जो टैक्सी ड्राइवर है ना, जो उनकी ज़ाहिर है हम लोगों ने उन्हें हायर किया है ज़ियारतें करने के लिए, और जब ज़ियारत के लिए इंसान निकलता है तो हमने जाना है, नवाफिल भी पढ़ने हैं, देखना भी है, थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इन्होंने बड़े सब्र से तहम्मुल मिजाज बुर्दबारी दिखाई। मौजूद थे इमाम वास्ते छोटे बच्चे ने ना। अच्छा वो ऊपर भी है बिल्कुल। जामिया अल खंदक 1428 च बनी हुई है। ए 1454 चल रहा है, थोड़ी ज़्यादा। हाँ एडा को पुराना तो नहीं होया, इस मस्जिद में बनाया नहीं कि ज़्यादा टाइम नहीं होया। की खादा सी पार की सी जा मारिया होना, लेकिन जा सकते ने लोग अंदर। बंदा अंदर जा सकता है, जुत्ती उतार के मैं तो होके आनी है। ये भी एक बंदे दी जूता उतार के आ जाओ अंदर चले। मजलिस बैठने की जगह होती थी, ये सीमेंट वगैरह बाद में लगाई है गिरने से बचाने के लिए। अच्छा। और ये सामने वाला कुआं है, कुएं पे भी नहीं जाने देंगे? नहीं किसी जगह पे, ये बाहर बंद है। मैं उतर के थोड़ा सा देख, नहीं अच्छा लगाया हुआ है उन्होंने। जी 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 इधर देखो, हर आदमी गाड़ी पे बस वो घूम रहा है गाड़ी पे। और ये कुआं है, इसमें पानी है अभी? नहीं पानी नहीं है, पानी खुश्क हो गया होगा। पानी नहीं है, कुआं पानी वाले जगह जी। और वो घर था सेम कंडीशन में। और ये साथ में कुआं पड़ा हुआ है, ये सेम उसी हालत में है जैसे हाँ, था उसी हालत में पड़ा हुआ है। ओके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर, जो हमारे प्रॉफिट हज़रत सल्लल्लाहु की जो बेटी थी ना, उनके वो यमन थे, उनका ये घर है, और ये पानी की जगह कुआं भी है उनका। Also Schwiegersohn von unserem Prophet. So. Am Cousin ne? हाँ जी, तेज चल सकता है, कम चल सकता है। 2,5 Kilometer, 2 bis 3 Kilometer. Google Maps sagt aber 1 Stunde. Sind das nur Kilometer? ये वैसे देखो, Weil die sieht doch viel zu neu aus. लेकिन ये बाद में बनी हुई है ना, पहली वाली तो इन्होंने ख़त्म कर दी होगी।
अच्छा जी, ये है मस्जिद कुबा जिधर हम लोग आ गए हैं और मैं बच्चों को ये बता रही थी कि इस्लाम में सबसे पहली जो मस्जिद बनी थी ना, ये मस्जिद कुबा वो है। तो ये किंजा भी और समी भी कि मामा ये तो बहुत नई सी लग रही है, तो ये आप कैसे कैसे इतनी पुरानी तो नहीं लग रही है। तो वो मैं इन्हें बता रही थी कि ये ज़ाहिर बात है, इसकी नई कंस्ट्रक्शन हुई है। तो इस टाइम हम लोगों ने इशा हम लोग पहले इधर आए थे नवाफिल अदा करने, फिर हम लोगों ने ये प्लान किया इधर ही आके कि हम लोगों ने ना वो सुन्नत नबवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी करनी है कि हमने मस्जिद कुबा से मस्जिद नबवी तक जो है ना हमने पैदल कर जाना है। तो फिर हम लोगों ने ऐसे क्या किया कि किंदा थक गई हुई थी, इसे ड्राइवर के साथ हम लोगों ने होटल भेज दिया। और ये फ़र्स्ट टाइम था कि किंदा को मैंने अकेले, और वो बहुत हैरान थी, परेशान भी थी कि मम्मा ने ना जर्मनी में मुझे कभी अकेले नहीं कहीं आने जाने दिया इतनी रात को, और अब मुझे कह रही मैं ड्राइवर के साथ एक बिल्कुल फ्रेंड लैंड में मैं ना अकेली चली जाऊँ। तो मैंने उसे ये कहा है कि माशाल्लाह से ये जितनी ये लंजिश है ना, तो मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जाओ, कुछ भी नहीं होता, अल्लाह के सपुर्द ना। और वैसे भी मैंने उस टैक्सी ड्राइवर का जो इनके ना जो फारा है इनके पीछे इनका नंबर, टैक्सी का नंबर और लाइसेंस नंबर वगैरह और पुलिस का हर चीज़ लिखी भी होती है, उसकी आप फ़ोटो खींच लें तो अल्लाह के सपुर्द कुछ भी नहीं वैसे होता। और इस तरह मैंने वज़ू किया है और मैंने जो 2 नवाफ़िल पढ़ने हैं, जो जिनका सवाब मस्जिद कुबा में 2 नवाफ़िल पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है, तो वो नवाफ़िल अदा करने हैं। मुझे लगता है ये हज के दिनों का उन्होंने ना वो देखो उसे भी जाने दिए। सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अब मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दी इजाज़त है। तू भी